नरेश के हौसला अफजाई करने के लिए जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र में एक अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। मुझे नहीं पता ये गाँव उसमें है कि नहीं है, लेकिन क्षेत्र गाँव जो बताए जा रहे हैं वो क्षेत्र गाँव क्षेत्र गांव जो उस बांध बनने की वजह से विस्थापन होने की कगार पे है, उस बांध बनने के बाद उनको उजाड़ दिया जाएगा, उन लोगों को वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसी तरह से विस्थापित कर दिया जाएगा, उसी तरह से उजाड़ दिया जाएगा जिस तरह से इजराइल और अमेरिका उन फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित कर देना चाहते हैं। लेकिन वो गाजा के लोग, वो फिलिस्तीनी लोग अपनी जन्मभूमि जिसको स्वर्ग से मान कहते हैं, उस जन्मभूमि को, उस गाजा की पट्टी को वहाँ के फिलिस्तीनी लोग जो 60,000 लोग अब तक मर चुके, बच्चे मर गए, माता रहने वाले लोग मर गए। अमेरिका और इजराइल रोज उनको मार रहा है, लेकिन वो अपनी धरती को नहीं छोड़ रहे, अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे, अपने घर बार को नहीं छोड़ रहे। दूसरी तरफ यूक्रेन, रूस 3.5 साल 4 साल से यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। वो यूक्रेन एक छोटा सा देश जिस पर रोज बमबारी होती है, रोज बच्चे मर रहे, लोग मर रहे, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के और स्वाभिमानी लोग, वहाँ के क्रांतिकारी लोग जो अपनी धरती को नहीं छोड़ना चाहते, अपने घर बार को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी आने वाली पीढ़ी को संकट में नहीं डालना चाहते, जो प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, जो लेकिन रूस से नहीं जुड़ रहा है, यूक्रेन छोटा सा देश और वो गाजा पट्टी, वो फिलिस्तीनी अमेरिका इजराइल के आगे नहीं जुड़ रहा, क्योंकि उनको अपने बच्चों की अरे तो यार तू उठा लेता तू यार, तो 1000 बार खींचेगी नेता की आईडी लाइव चलेगी थारे में कीड़ों से। जो उनके छोटे कोई कार्यक्रम हो, जन्म मरण के मामले हो, उनमें तुरंत वहाँ शामिल हो जाते हैं। लेकिन इनको विस्थापित कर दिया गया, इनको यहाँ से हटा दिया गया। तो जिस भाईचारे से आप यहाँ लोग रहते हो, इस भाईचारे से यहाँ लोग रहते हो, आपकी जो एकता के आसपास करते हैं, आज आपका जो लक्ष्य मजबूत है, तो अगर किसी को पकड़ा डाल दिया गया, किसी को डाल दिया गया, किसी को हरियाणा जाना पड़ा। मैंने सुना है बहुत से लोग जो डरपोक होते हैं, रिंकेश पकड़े एक बार, ऐसे भी डरपोक लोग छोड़ देना चाहते हैं, परिवार को छोड़ देना चाहते हैं और अभी से 12 कोटा में जगह ढूंढने लगे। अगर उनको लगने लगा है कि ये बात तो बन के रहेगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर गाजा पट्टी पे फिलिस्तीनियों की जान देना सीख गए, वो यूक्रेन के लोगों की तरह जान देना सीख गए, वो कर्नल वैसला के नेतृत्व में वीर गुजरों की तरह जान देना सीख गए, जान देने के लिए तैयार हो गए, तो किसी सत्ता की, किसी सरकार की नहीं बनने दूंगा, लेकिन आपको कह के जा रहा हूँ, 27 तारीख को फलाना डूंगर में आने वाला था। हो सकता है सरकार को डर हो, इसलिए वहाँ शांति से धरना देते हुए भी उन गरीब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ धरना देते हुए भी झालावाड़ में मुझे जेल में डाल दिया था। इसीलिए शायद उनको लग रहा था कि नरेश मीणा डूंगरी बांध में चला गया। हो सकता है कि सरकार, मेरे भाइयों, अब मैंने सुना है 20 तारीख को फिर महापंचायत कचेरी में हो रही है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे महापंचायतों में मत बुलाना, मुझे किसी मीटिंगों में मत बुलाना।
जिसमें भाषण दिया जाए, जिसमें केवल भाषण सुनने के लिए चलता है। मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे तो डूंगरी भारतीय आंदोलन में कमेटी इतना कर ले और जिस दिन भरोसा हो जाए वो एक बार सब नेताओं को चेक कर लो। जब उन नेताओं से मदद नहीं मिले, जब सब कुछ आपके हाथ में नहीं बचे, तब इस बैठक को याद कर लेना। जिस दिन करो मरो की स्थिति आ जाए, नरेश मीणा को बुला लेना। भजन लाल तो क्या, मोदी की भी औकात नहीं है जो उस बात को बच जाए। जिन नेताओं को आप बढ़ाते हो, जिन नेताओं में भरोसा करते हो, उन नेताओं को मैंने देखा है, वो आंदोलन में जाते हैं, लेकिन आंदोलन में जाने के पहले DCI से बात कर लेते हैं। मैं आंदोलन में आ रहा हूँ, भीड़ आएगी, मैं कूच करूंगा, 10 किलोमीटर चलूंगा, 5 किलोमीटर चलूंगा, थोड़ी देर हमें रोक लेना और उसके बाद समझौता करके बात करके चले जाते हैं। नरेश मीणा समझौतावादी नहीं है। नरेश मीणा तो अगर क्षेत्र गांव के लोग अपनी जान पे खेलेंगे तो सबसे पहले सबसे आगे गोली खानी पड़ी तो उस गोली को नरेश मीणा। चकेरी की महापंचायत में सारे लोग रिश्तेदार नातेदार, चाहे वो सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, बाराकोट, जहाँ भी इन क्षेत्र गांव के लोग रिश्तेदार रहते हैं, इन रिश्तेदारों को जरूरत है। जैसे इस समाज में नरेश पैदा होकर नरेश को इस समाज के उन क्षेत्र गांव के लोगों की चिंता है, वैसे राजस्थान देश में इन क्षेत्र गांव के लोग जहाँ कहीं भी है, वो इनके संकट को देखते हुए सब लोगों को मैं निमंत्रण देना चाह रहा हूँ कि 21 तारीख की महापंचायत में सारे चकेरी गांव में पहुंचना। चकेरी गांव में पहुंचना, अगर कमेटी मेरे पास निमंत्रण देने आएगी और मेरे पे विश्वास करेगी तो मैं आंदोलन का तय करके फैसला करके आऊंगा। लेकिन अगर कमेटी भरोसा नहीं करे, लोग भरोसा नहीं करें, तो फिर मैं वहाँ जबरदस्ती पटेलाई नहीं करूंगा। आऊंगा तो सही, लेकिन पटेलाई करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं पटेलाई करूँ कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ तो बिना लाठी चले, बिना लटक के हुए कुछ होता नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ बिना लाठी चले, बिना टेढ़ी अंगुली किए कुछ होगा नहीं। त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। बलिदान त्याग में, क्रांतियों में लोगों की कुर्बानी हो जाती है, जाना पड़ता है। मेरे को जेल छोड़ने के बाद पूरा समाज, पूरे लोग मुझे चाहने वाले नरेश अब आंदोलन मत करेंगे, नरेश कहीं चाहे मत, गांधी बन जा नरेश। हम तुझे एमएलए देखना चाहते हैं, मुझे नहीं देखना चाहते। मैं कहना चाहता हूँ, अरे मैं तुम्हारे लिए एमएलए बन गया, MP बन गया, लेकिन तुम नरेश को कमजोर बना दोगे, कमजोर बना दोगे तो नरेश बिना एमएलए MP बनने के बाद तुम्हारे लिए क्या काम आएगा? नरेश मीणा जब बिना एमएलए MP बन के अगर कुछ कर सकता तुम्हारे लिए कर सकता है तो वो चाहना चाहिए। नरेश मीणा जिंदाबाद। अगर आप लोग फिर भी पटेलों को तो क्या आया था, पहले भरोसा दिया था नरेश मीणा गांधी बन चुका है। एक थप्पड़ पर डाल कर देखा सिपाही भी, तो दूसरे में भी खाऊंगा नहीं, सब हाथ छोड़ के चलूंगा, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मैं सवाई माधोपुर के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे इस आंदोलन में एक बार जरूर इस आंदोलन में छूट दे दो। उन क्षेत्र गाँव के लोगों के लिए लड़ने के लिए एक बार फिर से भगत सिंह को छूट दे दो। उसके बाद कहोगे तो मैं कहीं बैठ जाऊंगा, पूरा गांधी बन जाऊंगा, इससे लड़ाई भी नहीं करूंगा। लेकिन ये क्षेत्र गाँव का मुद्दा ये गांधी के मार्ग पे चलते हुए नहीं होगा, ये गांधी के मार्ग पे चलते हुए नहीं होगा। इसके लिए तो कर्नल भैंसला की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तो सिप्पू सोरेन जैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, भगत सिंह की जरूरत पड़ेगी, सुभाष चंद्र की जरूरत पड़ेगी, चंद्रशेखर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ इस आंदोलन में नरेश को बुलाऊं, उसी मकसद से बुलाऊंगा, करो मरो की मकसद से बुलाना। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं कहता हूँ किसी के दरवाजे में मत जाओ, भजन लाल के दरवाजे में मत जाओ, वसुंधरा के दरवाजे में मत जाओ, अशोक के दरवाजे में मत जाओ, किसी के दरवाजे में मत जाओ। मेरे साथ खड़े हो जाना। इसी माधोपुर की धरती में सरकारों को बुला के डाल दूंगा, इसी माधोपुर की धरती में भजन लाल को ला दूंगा।